loan taken rupees 20,000 or more in cash are liable for penalty equaling to loan amount। जो मैंने बोला, जितना भी कैश आप 20,000 से ज्यादा ये शो करोगे कि आपका लोन है। मैं बार बार शब्द लोन पे ध्यान दे रहा हूँ, लोन बोल रहा हूँ। अनम्यूट कर लो प्लीज, किसी आवाज आ रही है किसी की। 20,000 से ज्यादा हम लोग कैश में लोन नहीं ले सकते। हम लोन के ऊपर बात कर रहे थे ना कि कितना लोन ले सकते हैं, कितना लोन दे सकते हैं। तो कैश में हम 20,000 से ज्यादा लोन नहीं ले सकते और ना ही दे वापिस कर सकते। लोन रीपेड रुपीज 20,000 और मोर इन कैश आर लाइबल फॉर पेनल्टी। अगर आपने लोन 20,000 से ज्यादा कैश में वापिस भी किया है ना, तो भी जितना पैसा आपने कैश में वापिस किया है लोन की रीपेमेंट के रूप में, आपको उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी है। तो आप इतनी बात समझ लो, सिर्फ इसका समराइज क्या है। लोन आपने लेना भी बैंक के थ्रू है, लोन आपने देना भी बैंक के थ्रू है। बैंक के थ्रू आप चेक दो, आप एनईएफटी करो, आप आरटीजीएस करो, आप आईएमपीएस करो, जो मर्जी करो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कैश में ना तो लोन लेना है और ना ही कैश में लोन देना है। कितनी अमाउंट से ज्यादा? 20,000 से ज्यादा। तो अब आपको कोई भी लोन को लेकर के, पैसे लेन देन को लेकर के बात करें, आप साफ उनको बता सकते हो, कितने भी तरह के उसके सवाल क्यों ना आए, आपने इसी रूल पे अडिग रहना है। लोन के किसी से भी लोन, वो चाहे आप किसी कंपनी से ले रहे हो, आप किसी इंडिविजुअल से लोन ले रहे हो, आप किसी अपने दोस्त यार से ले रहे हो, अपने अपने किसी रिश्तेदार से ले रहे हो, लोन की बात कर रहा हूँ। इसको गिफ्ट को मत बीच में घुसेड़ देना। या सर ने तो बोला था कि रिश्तेदार से गिफ्ट लेने में कोई टैक्स नहीं है, तो मैंने गिफ्ट की बात की थी, अब मैं लोन की बात कर रहा हूँ। गिफ्ट में अब आप इनाम, हाँ बोलो इनाम। तो सर जैसे ये लोन में कैपिंग है, तो ऐसे गिफ्ट में भी कोई अमाउंट की कैपिंग है भी, इतना गिफ्ट इतने अमाउंट तक का? गिफ्ट में कैपिंग है 50,000 रुपए की। जो मैंने बोला था ना कि उन्होंने रिलेटिव की एक लंबी लिस्ट दी हुई है। आप अदर देन रिलेटिव, आप उन लिस्ट से बाहर जाकर भी किसी से गिफ्ट ले सकते हो, लेकिन 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और गिफ्ट में मैंने ये नहीं कहा कि कैश में लोगे तो टैक्स लगेगा और बैंक से ले लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट में तो टैक्स लगना ही लगना है। अगर आपने अदर देन रिलेटिव से लिया तो, और अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, आपने गिफ्ट चाहे कैश लिया चाहे बैंक से लिया, अगर आपने एक नॉन रिलेटिव सर बंदे को सॉरी पैसे, सर, उधर से ना सरबजीत के उसमें से आवाज आ रही है सर, डिस्टरबेंस आ रही है सर। सरबजीत आप प्लीज अनम्यूट कर लो ना अपने आप को। सवाल है सरबजीत का तो हैंड रेस करना सरबजीत, मैं फिर आप अनम्यूट करना है अपने आप को, ओके। सो मैं आपकी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए अभी मैं गिफ्ट और लोन पे हूं दोबारा से। गिफ्ट कैश में मिले या बैंक से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 से ज्यादा अगर गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिलेगा तो आपको उस पर टैक्स लगेगा। मैं सुन नहीं पा रहा सरबजीत, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सर 50,000 की लिमिट आपने बताई है, ये पर ईयर है या पर मंथ है? 1 साल की लिमिट है सरबजीत, 50,000 50,000 रुपए 1 साल में। रिलेटिव से भी सर? रिलेटिव की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, ठीक है। रिलेटिव से तो आप 10 करोड़ ले लो, आप अपने पिताजी से 10 करोड़ ले लो, आप अपनी माता जी से, दादाजी से, बहन से, जीजा जी से, चाचा जी से, ताया जी से, बुआ से, बुआ के हस्बैंड फूफड़ से 10 करोड़ रुपए ले लो, कोई टैक्स नहीं है, ओके। एक मिनट, किसी ने कुछ भेजा है, क्या भेजा है? साउंड डिस्टरबेंस हो रही है। हरीश जी
अभी भी हो रही है? मुझे तो कोई डिस्टरबेंस की हाँ आवाज जी। नहीं आ रही। हरीश जी, हाँ जी, हो रही है, बीच बीच में हो रही है। अब तो नहीं हो रही ना? नहीं, अब ठीक है। ओके, गिफ्ट का फंडा क्लियर हो गया। कैश में ले के बैंक में ले, डजंट मैटर। 50,000 से ज्यादा लिया, नॉन रिलेटिव से लिया, टैक्स। अब आपको कोई भी पूछे यार मैं ना उससे मैं गिफ्ट ले लूं तो क्या होगा, गिफ्ट दे दूं तो क्या होगा, गिफ्ट देने में कुछ होगा? हम गिफ्ट लेने वाले पे टैक्स लगेगा, गिफ्ट देने वाले पे कोई टैक्स नहीं है। ओके, लोन पे हम लोग आ गए। लोन पे मैंने बोला कैश नहीं लेना, लिमिट 20,000 की याद रख लो। वैसे लोन कौन 20,000 से नीचे लेता है, ज्यादा लेते हैं। तो बस आप ये माइंड में रखो कि लोन तो कैश में ना लेना है और ना ही वापस करना है। लोन हमेशा बैंक के थ्रू आएगा जी। सेफ सेफ रहना है हमें, सिंपल। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे सीखते हैं कि और क्या रूल है, और क्या रूल है। नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर, 2 लाख या उससे ज्यादा, फ्रॉम एनी अदर पर्सन। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, इन कैश लिखना रह गया था। इफ रिसीव्ड देन पेनल्टी इक्विवेलेंट टू अमाउंट टू रुपीज, सो रिसीव्ड। अभी हमारा ब्रेक्स में जाने से पहले मैंने एक एग्जांपल ली थी, वो कि किराने की दुकान है, उसकी तो कैश में सेल होती है। बड़ी दुकानों में आप दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाओगे, वहां पे एक परचून की दुकान की रोज की सेल 5-5 लाख रुपए होना बड़ी आम सी बात है। एक बड़ी ग्रोसरी शॉप में 5 लाख की कैश सेल होना कोई तोप नहीं है, बड़ी आम सी बात है। अब वो 5 लाख रुपए कैश फिर कैसे करें, बताइए? जो परचून की दुकान पे 5 लाख रुपए कैश में आए हैं, आप उस पे अपने ये दोनों फंडे अप्लाई करो ना। क्या वो गिफ्ट है जो 50,000 से ज्यादा जो उस पर टैक्स लग जाएगा? तो खत्म हो गई कहानी गिफ्ट की। तो क्या वो परचून वाला बोल रहा है कि मैंने लोन लिया है? वो तो नहीं कह रहा वो लोन लिए, वो तो कह रहा है मेरी सेल है। तो लोन वाली कहानी भी खत्म हो गई। अब ये तीसरी कहानी आ गई, नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ₹2 लाख और मोर फ्रॉम एनी अदर पर्सन इन कैश। इसमें आगे लिख देता हूं, in relation to one transaction, in relation to one transaction। अब जो करियाने वाला अपनी सेल कर रहा है, वो अगर एक ही कस्टमर से 2 लाख रुपए से ज्यादा लेता है तो वो इस पॉइंट में फंसेगा। एक ही कस्टमर से आपने 2 लाख से ज्यादा कैश में नहीं लेना, लेकिन उस दुकानदार की जो 5 लाख की कैश की सेल हुई है दिन भर में, उसके पास तो कितने 100 ऑफ कस्टमर आए होंगे। जिसकी 5 लाख की कैश की सेल हो रही है, किसी को 200 का सामान दिया, किसी को 500 का दिया, किसी को 1000 का दिया, किसी को 5000 का दिया, कितने 100 ऑफ कस्टमर आए होंगे दिन भर में। सबका मिला करके 5 लाख हुआ। किसी एक पर्सन से लिया क्या? किसी एक ट्रांजैक्शन के ऊपर लिया क्या? नहीं। तो जो किराने वाला है वो हमारी ये जो तीसरा रूल है उसमें भी नहीं फॉल करता, वो उसमें भी बच गया। ना तो वो 5 लाख उसने गिफ्ट लिया, ना 5 लाख लोन लिया, और ना ही 5 लाख किसी एक कस्टमर से एक ट्रांजैक्शन के लिए लिया। तो वो इन तीनों में फॉल नहीं करता। इसका मतलब वो
ये 5 लाख की कैश सेल कर सकता है, ये 5 लाख रुपए जाके बैंक में जमा भी करवा सकता है। ये रोज होता है। ये जितने भी हमारे बड़े बड़े डीलर्स हैं या इवन बड़े बड़े केमिस्ट हैं, आप चंडीगढ़ में जाके देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे केमिस्ट हैं, उनकी रोज की सेल भाई साहब 2-2, 2.5, 3-3 लाख है रोज की सेल। उसमें कई पेमेंट क्रेडिट कार्ड से आती है, काफी पेमेंट कैश में भी होती है। और वो क्या रोज की सेल को अपने जेब में लेके घूमते रहते हैं, गल्ले में डालते हैं, वो रोज के रोज कैश बैंक में जमा करवाते हैं। क्योंकि पैसा बैंक में डालते हैं तो जिनसे भी वो दवाइयां खरीद रहे हैं सप्लायर से, सप्लायर को तो चेक ही काट के देते हैं ना, तो पैसा वो कैश सेल बैंक में जमा करवाते हैं और फिर चेक काट के देते हैं सप्लायर को, बैंक से पेमेंट निकल जाती है। ऐसी होता है, इसमें वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे। और ना ही ये जो तीनों रूल मैंने बताए, इन तीनों रूल में वो किसी एक रूल को भी नहीं तोड़ रहे, किसी एक रूल को नहीं तोड़ रहे वो लोग। तो आप लोग समझ रहे सरकार ने ये रूल क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि आप अपनी कैश जो मिले उसको लोन ना बोलो। लोन बोलोगे तो टैक्स कैसे देंगे? आप उसको गिफ्ट ना बोलो, गिफ्ट बोलोगे तो टैक्स बच जाएगा, इसलिए उसको गिफ्ट ना बोलो। आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी नहीं ले सकते, उसमें भी सरकार ने कर दिया। क्यों? सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन वाया बैंक करो। बैंक से करोगे सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहां से आया कहां गया, कैश का तो अता पता ही नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने ये रूल भी ले आए कि आप 2 लाख से ज्यादा किसी से भी नहीं ले सकते। एक बार फिर मैंने 10 लाख रुपया गिफ्ट लिया अपने सगे भाई से, अपने रियल ब्रदर से मैंने 10 लाख रुपए गिफ्ट ले लिया, कैश ले लिया, कैश। अब मेरे पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? कौन बताएगा? लगेगा सर। लगेगा। क्यों? मैंने तो सगे भाई से नहीं लगेगा सर। सगे भाई से लिया यार। 50 से ज्यादा है ना? नहीं सर, नहीं लगेगा इसमें। नहीं, एक मिनट, ये 50,000 से जाने वाली बात किसने बोली है? जी मैंने बोली, हरीश। 50,000 से ज्यादा मैंने बोला? 50,000 से ज्यादा टैक्स तो वहां लगेगा जब मैं किसी नॉन रिलेटिव से लूंगा। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं लगेगा से टैक्स। लिया तो फिर टैक्स कैसे लगेगा? 50,000 की लिमिट नॉन रिलेटिव के केस में है हरीश जी। ओके, आप किसी नॉन ठीक है रिलेटिव से 50,000 रुपए तक गिफ्ट ले सकते हो, कोई टैक्स नहीं है। आप अपने दोस्त से 50,000 गिफ्ट ले लो, कोई टैक्स नहीं है। 50,000 ठीक है। ऊपर अगर आप किसी नॉन रिलेटिव समझ रहे हो ना, जो आपका रिलेटिव हाँ नहीं जी, है, हाँ जी। तो टैक्स लगेगा। और अगर आप अपने सगे संबंधियों से ले रहे हो, जो अपने रिलेटिव से ले रहे हो, तो उस पर टैक्स नहीं है। आप 10 करोड़ ले लो, मैंने बोला था पहले भी, तो मैंने तो 10 लाख रुपए लिए अपने सगे भाई से, तो टैक्स कैसे है? अच्छा, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी? कोई लिमिट नहीं है? सगे आप अपने रिलेटिव से जितना मर्जी ले सकते हो। ठीक है। तो मेरे को टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये बता दो। नहीं लगेगा। फिर नहीं लगेगा? गलत जवाब है आपका। कि सुनील जी ने शायद बोला था लगेगा। सुनील जी आपने बोला था ना लगेगा। सर मैंने भी यही बोला था कि नहीं लगेगा सर। फिर आप भी गलत हो। मेरे को टैक्स लगेगा। अब कैसे लगेगा बस ये बता दो। इनाम तुम बोलो। क्योंकि 5 लाख से ऊपर सर, है इनकम। वो जो इनकम टैक्स स्लैब आया थी ना सर, इनकम- उससे ज्यादा क्रॉस कर गया। इनकम नहीं है ना भाई ये। मैं अभी वहां तक तो गया ही नहीं भाई। जब मैंने सगे भाई से लिया है वो मेरी इनकम ही नहीं है। इनकम ही नहीं है वो तो मेरी। अगर मैं तुम्हारे उस पॉइंट पे चला जाऊं ना कि स्लैब तो के नहीं ऊपर लगेगा लगे सर। टैक्स लगेगा, मेरी इनकम ही नहीं है वो। इस हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। आप लोगों ने तीसरा पॉइंट ना, ये जहां पे अभी मेरा माउस है दिख रहा है, इसको मैं हाँ अभी, जी। ये देखो, इसको मैंने रेड में कर दिया। हो गया, दिख गया रेड में किया हुआ। आप लोगों ने तीसरा पॉइंट सुना नहीं शायद ध्यान से। मेरे को ये तीसरे पॉइंट के माध्यम से टैक्स लग रहा है। मैंने क्या बोला था? सगे भाई से लिया लेकिन कैश में लिया, तो
तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? नो पर्सन बैंक से ले सकते थे नहीं? shall receive any amount of rupees 2 lakh or more from any other person in cash in relation to one transaction. If received, then penalty equaling to the amount so received. अगर लिया तो जितने अमाउंट लिया उतने की पेनल्टी। 10 लाख लिया 10 लाख की पेनल्टी, 20 लाख लिया 20 लाख की पेनल्टी। तो मैंने अपने सगे भाई से तो लिया, लेकिन कैश में ले लिया। कितना ले लिया? 10 लाख। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर मैंने 10 लाख बैंक के थ्रू लिया होता तो फिर मुझे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि गिफ्ट बोलता है अगर आपने सगे संबंधियों से पैसा लिया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। यहां मैं तीसरी जो शर्त रख दी ना इनकम टैक्स में, मैं वहां फंस गया आकर के। कहता है यार तो अपने भाई से ले ले, कैश में क्यों ले रहे हो? छुपा के क्यों ले रहे हो? बैंक के थ्रू दो, बैंक के थ्रू लो। क्यों बोल रहा है वो इनकम टैक्स? मैं बोलता हूँ भाई साहब आपको क्या दिक्कत है? मैं बैंक से लूं कि मैं कैश में लूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप खुद कह रहे हो कि सगे भाई से लूंगा तो कोई टैक्स नहीं है, सगे भाई से ले रहा हूँ, ये मेरा सगा भाई खड़ा है, पूछ लो इसको। मैंने कैश में ले लिया। तो इनकम टैक्स आगे से क्या बोलता है सर? आपको 2 मिनट तो आता हूँ आपको। इनकम टैक्स बोलता है भाई अगर तुम 10 लाख रुपया कैश में लोगे ना, चलो ठीक है तुम पे तो नहीं टैक्स लगाता। 10 लाख मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कि तुमने 10 लाख ही कैश में लिए? अगर मैं ये रूल हटा दूं, कि तुम्हें 2 लाख से ऊपर अगर कैश में लेते हो तो टैक्स लगाना है, मैं ये रूल हटा दूं, तो तुम तो अपने सगे संबंधियों से 50 लाख भी ले लोगे, मुझे क्या मालूम पड़ेगा? तो कहता मालूम पड़े या ना पड़े आपको क्या, आपने कौन सा टैक्स लेना है उस पे? कहता ठीक है नहीं लेना आपसे टैक्स। आपके भाई ने आपको 50 लाख दे दिए कैश में, आपसे नहीं लेना टैक्स। ठीक, आपके भाई के पास 50 लाख कहां से आए? मेरे को उसका जवाब नहीं चाहिए क्या? आपका भाई उसने क्या जो 50 लाख आपको दे दिए हैं, क्या वो टैक्स पेड मनी है? क्या वो वाइट मनी है? उसके पास 50 लाख देने की हिम्मत है? क्या दिए कहां से 50 लाख उसने? उसके पास कोई सोर्स है? उसके पास कोई जवाब है? कहता ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं आपके भाई से ये सवाल करूं? अगर आपके भाई ने पैसा बैंक से दिया होता आपको तो मेरे को दिखता, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो दिखती है। अगर आपने 50 लाख आपके भाई ने बैंक के माध्यम से आपको दिया होता तो आप पे तो कोई टैक्स नहीं है, आप तो बात चले जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपके भाई को तो पूछता है कि भाई तेरे पास 50 लाख देने के लिए आया कहां से? क्या तूने इस 50 लाख पे इनकम टैक्स पे किया हुआ है? इसीलिए मैंने ये रूल बनाया कि अगर आपको गिफ्ट भी चाहे या कोई भी अमाउंट 2 लाख से ज्यादा अगर आपने ले लिया तो भैया आपको पेनल्टी है। आप कैश में नहीं लोगे, बस आप अपने भाई को बोल दो ऑनलाइन ट्रांसफर करे। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा ये बात है, आपको एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपको ट्रैकिंग करना है कि पैसा मेरे पास आया कहाँ से। कोई बात नहीं, मैं भाई को ना कैश वापस कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तू मेरे को बैंक से ट्रांसफर कर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है आपको दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा आपने किसी भी अमाउंट को कैश में नहीं लेना। अब सरबजीत ने हैंड रेज करा है, सरबजीत बोलो। सर मैंने 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा पैसे लिए, ये पता कैसे लगेगा इनकम टैक्स वालों को? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही सरबजीत। सर मैंने मैं नहीं सुन नहीं पा रहा। सरबजीत मैं सुन नहीं पा रहा। इनाम आप पूछो। सरबजीत आप म्यूट कर दो अपने आप को, आपकी ना आवाज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। इनाम पूछो। सरबजीत आप लिख के सर मेरा क्वेश्चन, सरबजीत लिख के भेज दो, मैं जवाब कर दे दूंगा। हाँ बोलो इनाम। सर मेरा क्वेश्चन ये जो 2 लाख अमाउंट है सर, ये जो कैश देनी है तो ये इसका कोई टाइम पीरियड है? मतलब 1 साल में दे सकते हो या हर महीने 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे सकते गिफ्ट?
मंथली है एनुअली है? आप समझे नहीं, इसमें तो कोई टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता। मैंने क्या लिखा है? मतलब सर मैंने अगर 10 लाख देने हैं, मेरे पास ब्लैक मनी है, तो मैं पर महीने 2 लाख से कम कम करके भी दे सकता हूँ हाँ जिसने देने होंगे। हाँ, फिर आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक। वही ना, हम लोगों तो का उसमें दिमाग गलत गलत दिशा में पहले जाएगा। 2 लाख से नीचे, और आपने तो देखो, ये तो लेने के ऊपर बात हो रही है, मैं पहले बता दूं, देने के ऊपर बात ही नहीं कर रहा अभी मैं आपसे। लेना नहीं है आपने 2 लाख से ज्यादा, अभी आप लेने तक ही सीमित रहो, अभी हम लेने के ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ देने के ऊपर बात ही नहीं कर रहा मैं। अगले पॉइंट में मैं देने पे आऊंगा। ये है सरबजीत का सवाल, पढ़ लो। हाउ IT अथॉरिटी विल कम टू नो दैट आई हैव रिसीव्ड। इसने फिर वही सवाल कर। सरबजीत जी, आपकी बात सही है, हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर उनके सामने ऐसा कोई केस आता है, उनको अगर अपने सोर्सेज से कुछ मालूम पड़ता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, उस केस में वो आपके ऊपर पेनल्टी कैसे लगाएंगे? उसके लिए रूल बनाया गया कि लीगली आपने नहीं करना। अब यार सीधी सी बात है कि अब आप किसी घर में चोरी कर लो, ठीक है, और आप सोचो यार किसी को, सरकार को कैसे पता लगेगा मैंने चोरी करी है, चलो चोरी कर लेता हूँ। तो सरकार ने कानून तो बनाना था ना कि चोरी करना जुर्म है। अब पता लगेगा कि नहीं लगेगा, वो पुलिस पे या बाकी काम पे हम छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप बार बार एक ही उसमें आ रहे, पहले भी आप ऐसे ही आपने पूछा था कि पता लगेगा तो क्या करेंगे? अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो फिर पता लगा के भी क्या करेंगे? इसीलिए पहले कानून तो बनाए हम कि 2 लाख से ज्यादा लेना नहीं है, जब पता लगेगा तो पेनल्टी लगाएंगे। तो ये कारण है, बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता लग जाता है सर, डोंट वरी। इसकी वजह से, इस रूल की वजह से आपकी बुक्स में 2 लाख से ज्यादा की कोई कैश की एंट्री नहीं दिखेगी, और जब 2 लाख से ज्यादा की कैश की एंट्री दिखेगी नहीं, जब ये रूल बन गया, लोग कैश लेना ही बंद कर देंगे। ओके, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, चौथा रूल। एनी एक्सपेंस पेड इन कैश above rupees 10,000 shall not be allowed to the businessman and it will be added to his total income. इसका क्या मतलब? Any expense paid in cash above rupees 10,000 shall not be allowed to the businessman and will be added to his total income. Shall not be allowed का क्या मतलब है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी 50 लाख की सेल है साल भर की, एक साल की सेल 50 लाख है, मैंने 40 लाख की सेल करी, कुछ बैंक से पेमेंट करी उसकी जो मैंने परचेज करी, सॉरी 40 लाख की, कुछ बैंक से पेमेंट करी, कुछ कैश में दे दी। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला, कैश की ट्रांजैक्शन को कम से कम करने के लिए कि आप अगर किसी भी तरह का खर्चा, जो मैं परचेज कर रहा हूं वो भी है तो खर्चा ही, बिजनेस का खर्चा है ना वो भी, तो किसी भी तरह का खर्चा, चाहे वो परचेज हो, वो सैलरियां बांटना हो, वो रेंट देना हो, वो किसी भी तरह का खर्चा, 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पे कर दिया ना आपने, हम उस खर्चे को आपका खर्चा ही नहीं मानेंगे। शैल नॉट बी अलाउड का मतलब ये है, उस खर्चे को आपका खर्चा ही नहीं माना जाएगा। खर्चा नहीं माना जाएगा तो क्या होगा? मान लो 50 लाख की सेल है, मैंने 40 लाख की परचेज पूरी कैश में कर दी, पूरी कैश में कर दी परचेज। अब वो 40 लाख मुझे शेल नोट भी अलाउड हो जाएंगे, मींस वो मेरा खर्चा नहीं माना जाएगा। अगर मेरा खर्चा माना जाता तो मेरी इनकम कितनी होती? 50 लाख में से 40 लाख खर्चे निकाल दो, 10 लाख, मैं 10 लाख रुपए पे टैक्स पे कर देता,
अब जब वो 40 लाख मेरा खर्चा ही नहीं माना जाएगा तो मेरी इनकम कितनी? 50 लाख की सेल, खर्चे जीरो, 50 लाख की इनकम, टैक्स कितने में दूंगा? 50 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना? कहां 10 लाख पे टैक्स दे रहा था, कहां 50 लाख पे टैक्स दूंगा। तो कैश में खर्चों को मिनिमाइज करने के लिए सरकार, क्योंकि कैश में जितना खर्चा करेंगे वो एक तरह से पता ही नहीं लगेगा कैश कहाँ जा रहा है। अगर वही पैसा मैं बैंक के थ्रू दूंगा तो सरकार को तो पता रहेगा ना कि मेरे अकाउंट से किस किस के अकाउंट में कितना कितना पैसा गया। तो एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सरकार ने इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि आप बैंकिंग के थ्रू पैसा पेमेंटें करो, पेमेंटें लो, उसमें ये चौथा रूल ऐड किया गया जो कि हर बिजनेसमैन के ऊपर लागू होता है। चाहे वो बिजनेसमैन एक छोटा सा ढाबा चला रहा हो, चाहे आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हो, दोनों पे रूल लागू है। 10,000 रुपए, पहले ये लिमिट 20,000 हुआ करती थी, ये पिछले 2 साल पहले ये लिमिट 20,000 से 10,000 और कम कर दी। पहले क्या था कि 20,000 से ज्यादा कैश में दोगे तो डिसअलाउ करेंगे, अब उसको और कम कर दिया। 10,000 से ज्यादा भी अगर आपने कैश दे दिया वो खर्चा नहीं मानेंगे, शैल नॉट बी अलाउड, डिसअलाउ कर देंगे, डिसअलाउ, शैल नॉट बी अलाउड, एंड इट विल बी एडेड टू द इनकम, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जब आप अकाउंटेंसी का काम करोगे, आपके क्लाइंट ने किसी को 50,000 का खर्चा दे भी दिया तो आप 50,000 की कैश की एंट्री नहीं डालोगे, आप उसको तोड़ दोगे। एज एन स्मार्ट अकाउंटेंट आप उस खर्चे को तोड़ दोगे ताकि उसकी बैलेंस शीट बनेगी, रिटर्न जाएगी, उसमें 50,000 का खर्चा ना दिखे। इसीलिए आपको ये रूल जानना जरूरी है। पहले तो क्लाइंट को ही बोलोगे कि भैया 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करनी कैश में, लेकिन कर भी देता है, उसने कुछ कर दिया तो आप तो उसको बचाने के लिए तो बैठे हो, इसी बात की तो आप फीस ले रहे हो। उस केस में आप क्या करोगे? आप उन पेमेंट्स को तोड़ दोगे, आपको एटलीस्ट कोई तो हल उसका निकालोगे बुक्स में, कैसे दिखाना है क्या करना। लेकिन आप पहले तो अलाउ ही नहीं करोगे कि भैया ये करना ही नहीं है। आज की डेट में क्लाइंट सुनते हैं आपकी बात, वो करेंगे नहीं, आप 10,000 रुपये करेंगे नहीं कैश में, वो बैंक से पे कर देंगे, वो चेक दे देंगे, वो NEFT RTGS कर देंगे, कैश नहीं देंगे। तो ये मैंने ना मेन 4 पॉइंट आपके सामने रखे, 4 रूल्स। इन 4 रूल से ना मोटा मोटा आप लोगों को सब ध्यान में रहेगा कि गिफ्ट कहाँ तक लेना है, कैश में लेना है कि बैंक से लेना है, रिलेटिव से लेना है कि नॉन रिलेटिव से लेना है। आप अपने क्लाइंट के सारे जवाब इन चीजों के ऊपर से दे सकते हो। बैंक में अभी मैं एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक में हम लोग होता है कि कितना पैसा जमा करवाएं ना जमा करवाएं। इसको पहले एक बार मैं पढ़ देता हूं। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इज देयर एनी लिमिट टू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम? क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। 10 करोड़ है आपके पास, अगर आपके पास, इसका एक गोल्डन रूल याद कर लो बस, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल का एक गोल्डन रूल याद कर लो पूरी उम्र भर के लिए। गोल्डन रूल क्या है? अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, आपके पास जवाब है कि आप कैश किस बात का, कहां से आया वो कैश आपके पास, अगर आपके पास इस बात का जवाब है तो आप करोड़ों रुपया कैश जाकर के बैंक में जमा कराओ, आपको इनकम टैक्स वाले छू नहीं सकते। इनकम टैक्स कैन नॉट टच यू अगर आपके पास जवाब है, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है। इसीलिए मैंने यहां बोल्ड करके लिखा है कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो 50,000 भी बैंक में जमा कराओगे ना, उसमें भी डिपार्टमेंट आपको फंसा सकता है। अगर आपके पास जवाब है तो भैया 50 करोड़ भी जाकर के बैंक में कैश जमा करा दो, इनकम टैक्स कांट टच यू। सिंपल फंड है, कोई लिमिट नहीं है। बेधड़क बोलो सबको, जस्टिफिकेशन होना चाहिए बस। कैश किस बात का आया, कहां से आया कैश,
5 लाख की जो मैंने एग्जांपल ली थी परचून की दुकान की, कि दिल्ली बॉम्बे या किसी भी बड़े शहर में 5 लाख की कैश सेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो भाई साहब रोज जाते हैं बैंक में, रोज बे प्रैक्टिकल। मेरा ऑफिस है मोहाली 5 फेस में, वहां पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं परचून की, उनकी है इतनी सेल, रोज जाते हैं बैंक में कैश जमा करवाते हैं इतना रोज। तो क्या इनकम टैक्स उनको पूछता बैठता है? या अगर पूछेगा तो क्या उनके पास जवाब नहीं होगा? बता देंगे। 5 लाख रोज जमा करवा रहे हैं तो कितना पैसा हो गया महीने भर में? 1.5 करोड़ कैश जमा करा दिया। 1.5 करोड़ करा दिया। सेल है मेरी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? मेरी कैश सेल है भैया। जवाब है क्या करेगा इनकम टैक्स? कुछ भी नहीं। बिजनेस नहीं करना, बिजनेस बंद कर दूं अपना? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जायज है यार, सेल है उसकी। बैंक में जमा नहीं कराएगा, सप्लायर को पेमेंट कहां से करेगा? सप्लायर को पेमेंट तो चेक से ही कर रहा है, तो कैश सेल जो हो रही है उसको बैंक में जमा कराएगा। या तो आप बोल दो कि मैं कोई मेरे से 10 रुपए का कोई चिप्स का पैकेट लेने आ रहा है, मैं उसको बोल दूं भैया नहीं कैश नहीं चाहिए, मेरे को चेक लेके आ या मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर। ऐसे थोड़ी मेरी दुकानदारी चलेगी। फिर आप कैश बंद ही कर दो, आरबीआई को बोलो सारे के सारे नोट फाड़ दे, सारे के सारे नोट जला दे। रखा क्यों है फिर कैश को? क्या मतलब है कैश का? कैश इसीलिए है ना कि ईज ऑफ बिजनेस, लोगों को खरीदने बेचने में आसानी रहे। हर बंदे के पास बैंकिंग या ये सब नहीं है। हालांकि आजकल बहुत कम हो गया कैश का यूज, लेकिन है तो। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है कि हमें ये भी नहीं करना, तो भैया आरबीआई को बोलो कैश को पूरी तरह से बैन कर दे, बात खत्म। तो ना हो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, आप जितना मर्जी पैसा जमा कराओ, कोई लिमिट नहीं। मैं आज को आगे पढ़ूंगा। देयर इज नो लिमिट ऑन डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम बैंक। The only thing is we should have proper justification of whatever amount of cash we deposit into or withdraw from bank. For example, if we withdraw rupees 3 lakh to pay salary to our staff, having salary less than 10,000, then we have a proper justification. मैंने 3 लाख आज बैंक से निकाले, मेरे को स्टाफ को सैलरी देना है। अभी आप कोई एग्जांपल लगा लो बिजनेस की, मेरे पास कितना ऐसा स्टाफ है, किसी की सैलरी 8,000 है, किसी की सैलरी 9,000 है, किसी की सैलरी 5,000 है। अब टोटल मिलकर के 3 लाख हो गया। मैंने 3 लाख निकाला, 8,000 उसको दिए, 9,000 उसको दिए, 5,000 उसको दिए, दे दिया, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर किसी की सैलरी 12,000 तो मैं कैश में नहीं दे सकता। एक बंदे के साथ ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग के साथ तो हो सकती है। 3 लाख मैंने एक बंदे के नहीं निकाला, बहुत सारे एम्प्लॉइज को मैंने बांट करके देना था। किसी एक एम्प्लॉय को अगर मैं 10,000 से ज्यादा दूंगा तो वो मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन मैंने तो 3 लाख उसके लिए निकाला है जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। अब आई थिंक आप लोगों को ये कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का फंडा क्लियर है। बेसिकली वो गोल्डन रूल वगैरह जस्टिफिकेशन पे भी याद रखना। और उसके अलावा वो 4 शर्तें जो हमने डिस्कस करी, गिफ्ट और लोन की और 2 लाख से ऊपर की जो हमने बात की। प्रॉपर्टी ली हमने, प्रॉपर्टी बेची आपने, इनाम 25 लाख का आपने प्लॉट बेचा। आपका जो जिसको आपने बेचा आपको 10 लाख रुपए कैश देना चाह रहा है, 15 लाख चेक से देना चाह रहा है, क्या करोगे? 10 लाख ले लोगे कैश? नहीं सर, नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? यहाँ ये जो रेड में लिखा है इसकी वजह से नहीं लोगे, अलाउड ही नहीं। आप वो 10 लाख लेकर के छुपा लो, ब्लैक शो कर दो, आप ये शो कर दो कि मैंने प्रॉपर्टी ही 15 लाख की बेची है। 25 लाख की प्रॉपर्टी, अब ये रजिस्ट्री 15 लाख की करवाएगा आगे बंदा, 15 लाख ही आपके बैंक में आ गया, बात खत्म। दिख जाएगा कि देखो सर 15 लाख की रजिस्ट्री है, 15 लाख मेरे बैंक में आए, बात खत्म। तो वो 10 लाख आपका क्या बन जाएगा? ब्लैक। लेकिन आप उसको व्हाइट में आप जोड़े होके ये नहीं बोल सकते मैंने 25 लाख की दी है, 15 बैंक में है, 10 लाख मैंने कैश में लिया। ये आप सरेआम नहीं कर सकते, आपको पेनल्टी लग जाएगी भाई साहब पूरे 10 लाख। और अगर आप सरेआम नहीं कर सकते तो वो 10 लाख क्या हो गया?
वो 10 लाख जी, आपका काला धन बन गया। तो प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है, यही सब चीजें काला धन होता है। ओके, अब आई थिंक काफी टाइम हो गया, मैं क्लोज करूंगा। सर एक क्वेश्चन भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने गिफ्ट दिया है, फैमिली में दिया है, कैसे दिया, तो उसमें भी कोई जैसे इनकम टैक्स छूट होती है जब वो रिटर्न भरेगा बंदा, तो मान लीजिए 5 लाख उसने गिफ्ट दे दिया, तो 5 लाख का उसको छूट मिलेगी सर टैक्स में? नहीं जी नहीं, किस बात की छूट मिलेगी? आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया तो? या आपने अच्छा जी, आप किसी को डोनेशन देते हो ना, वहां पे हाँ जी, छूट मिलती है। डोनेशन भी ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी डोनेशन दे दो छूट मिल जाएगी। ठीक ठीक सरकार ने डोनेशन देने के लिए ना कुछ फंड बताए हुए हैं, ठीक, ठीक है? कुछ फंड कि आप इन पर्टिकुलर फंड्स में ही पैसा दोगे। जैसे पीएम केयर फंड चला आजकल कोविड में, तो हाँ जी, पीएम हाँ जी, केयर फंड में अगर आप पैसा देते हो तो आपको उसकी छूट मिलेगी। आप 5 लाख दे दो। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया है पीएम केयर फंड में। 25 जी। करोड़ का 25 करोड़ उसकी इनकम में से माइनस हो जाएगा, उसको वहां पे टैक्स बेनिफिट। जैसे कोई संस्था है, वृद्धाश्रम है या कोई और है, उसको भी करें तो ये भी ऐसी तो संस्थाएं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होती हैं। उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है कि आप डोनेशन ले सकते हो, और जो भी आपको डोनेशन देगा उसको टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। तो आपने ऐसी किसी ठीक संस्था को मान लो 10 लाख रुपए दिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, तो वह संस्था ना आपको एक सर्टिफिकेट देगी। हम उसको बोलते हैं 80 सेक्शन 80G है इनकम टैक्स की। जब वो जी संस्था जी, आपको सर्टिफिकेट देगी ना कि हाँ मेरे को आपने 10 लाख रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने पास रख लोगे। उसके बेसिस पे जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी जाएगी तो 10 लाख रुपया आपकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 20 लाख है, आपने 10 लाख की डोनेशन दे दी, तो 10 लाख माइनस हो जाएगा, बाकी 10 लाख बचेगा, आपको उसके ऊपर टैक्स देना। लेकिन वो ठीक संस्था सर, वही जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, जिसके रजिस्टर पास हो आपको गया सर्टिफिकेट देने की पावर हो। पावर, ठीक 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 ठीक। सर ऐसे नहीं कि जने खा सर हमने डोनेशन दे दी हम क्लेम, ऐसे नहीं। सर ठीक है, मैं अब क्लोज करूंगा, अभी सर क्वेरी नहीं ले सर पाऊंगा, पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेरी कर देना, जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाय।